नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो रैंकिंग है आज 32वें दिन की 32वें दिन में किसका जादू चला, किसने बटोरी ज्यादा से ज्यादा फुटेज और किसकी फुटेज थी वैल्यूएबल, किसने ऐसे ही टाइम पास किया, किसने क्या किया क्या नहीं किया, पूरी बात करेंगे। रैंकिंग करेंगे 1 से 10 तक की। तो आपसे गुजारिश है उन लोगों से कि रैंकिंग शुरू करने से पहले हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू सो मच। तो नंबर 10 से शुरू करते हैं कि इस बार 10 नंबरी कौन है 32वें दिन का, कल के एपिसोड का। तो 10 नंबरी है नैना सिंह। नैना सिंह जो टास्क शुरू होने से पहले थोड़ी सी दिखती हैं और कहती हैं कि ये टास्क जो है सूझबूझ का नहीं है भाई, ये टास्क तो चीर फाड़ का टास्क है और चीर फाड़ होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। मगर जब निक्की तंबोली कुछ ऐसा कर जाती है जो नैना सिंह ने सपने में भी नहीं सोचा था, तो नैना सिंह निक्की तंबोली की मां तक का जिक्र कर देती कि मां की तो इज्जत रख। तो ये बात समझ में नहीं आई कि निक्की तंबोली अपनी मां की इज्जत रखे या ना रखे या क्या करे। वो निक्की तंबोली का लुकआउट है। आप कह सकते हो कि गलत किया नहीं किया, वो आप कह सकते हो, बट ये ऐसी स्टेटमेंट देना, इट इज नॉट कि आपको दिखना है तो आप कुछ भी बोलोगे। तो ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए थी नैना को। तो नैना की जो भी फुटेज कल लगी वो इतनी ज्यादा प्रभावशाली नहीं थी, क्योंकि उन्होंने टास्क भी किया जो शार्दुल पंडित के साथ किया, वहां पे भी उन्होंने टाई कर दिया, यानी कि एक बंदे को सेव कर सकते थे, मगर सूझबूझ बिल्कुल भी उन्होंने यूज नहीं की। तो नैना सिंह इस पूरे के पूरे चंक में, पूरे के पूरे 32वां दिन में उनकी परफॉर्मेंस और उनकी जो बोल सकते हैं कि जो पार्टिसिपेशन थी उसके हिसाब से वो आती है नंबर 10 के ऊपर। नंबर 9 पे आते हैं नैना सिंह के जोड़ीदार शार्दुल पंडित। खाम में पंडित जी आप फंस गए। आपको जैसा एजाज ने बाद में समझाया था, पहले समझा देते एजाज तो शायद आप वो पॉलिसी अप्लाई करते और आप रेड जोन में नहीं होते। तो शार्दुल पंडित अपनी स्ट्रेटजी, अपनी सूझबूझ का योगदान नहीं दिखा पाए। उनका जो कहना था वो सारी चीजें, वो बातें, नैना सिंह सहमत होना, ये सब उनको नहीं शोभा दे रहा था। उनको ये करना चाहिए था कि उनको अपने आप को रेड जोन में भेजने से रोकना चाहिए था, क्योंकि उनकी कंडीशन ऐसी है कि जैसे ही नॉमिनेट होंगे वैसे ही बाहर जा सकते हैं। उनको भी लग रहा है दिल से अच्छे हैं। लास्ट शॉट उनका दिल को जीत गया जब वो एक कीड़ा बचाते हैं जो उनके पैर के नीचे आता है और उसको सुरक्षित जगह पे बिठाते हैं, और इसी वजह से शार्दुल पंडित 9 नंबर पे आते हैं। नंबर 8 पे आ गए हैं जान कुमार सानू। जान कुमार सानू की फिर से बच गई जान, और जैसे ही जान बची वैसे ही जान के लाले पड़ गए, क्योंकि जो कैप्टन है एजाज वो उनके पीछे पड़े हुए हैं। बड़े भाई जान ने जान किया हुआ है जीना आराम। जान को रिवॉर्ड नहीं मिल रहे, काम उन्होंने काफी किया है बड़े भाई जान का, मगर रिवॉर्ड मिल रहे हैं निक्की तंबोली को। और यहाँ निक्की तंबोली कहती है तू मांग, तू बात करो, बोलता बार बार मैं क्यों मांगू, और बात बात में उनका जो है एजाज से झगड़ा हो रहा है। काफी हद तक जान कुमार सानू दिखाई दिए कल के एपिसोड में, मगर एक ही बात कहूंगी कि उनका कंटेंट जो है वो बोर कर रहा है, उसमें किसी का इतना इंटरेस्ट नहीं बैठ रहा है। सबको लग रहा है कि जान जो है फालतू का कंटेंट दे रहे हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जान का ही कंटेंट इन सब लोगों में से बढ़िया है, इसलिए जान का कंटेंट जो है बिग बॉस लगा रहे हैं, बाकी खास कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इन सब की जो मिली जुली चीजें हैं उनके बाद जान कुमार सानू को हम 8 नंबर पे रखते हैं, क्योंकि वही नंबर वो डिजर्व करते हैं। नंबर 7 पे आ गए हैं अभिनव शुक्ला। अभिनव शुक्ला की जो बातें हैं, जो मैच्योर, जो उनकी जो समझदारी की जो चीजें हैं वो सामने आ रही हैं, धीरे धीरे वो ओपन हो रहे हैं। जैसे कि उन्होंने जैस्मीन भसीन को अप्रिशिएट किया कल के एपिसोड में कि तुम ये अच्छा कर रही हो कि जो बाकी सब लोगों से मिल रही हो, जेल कर रही हो, लोगों के साथ बातचीत कर रही हो, तो ये तुम बहुत अच्छा कर रही हो। फिर जो रुबीना के साथ उनका टास्क हुआ था उसमें बिल्कुल टेम्पर लूज नहीं किया, जबकि एक टाइम पे मुझे लगा था कि उनको ये फील हो रहा है कि रुबीना मुझे सेव कर रही है, कहीं ना कहीं रुबीना को पता है कि वो सेव हो जाएगी, मगर रुबीना ने भी बड़ी समझदारी से उस टास्क को हैंडल किया। बिग बॉस की पूरी ये स्कीम थी कि इनके आपस में कुछ मन मुटाव हो इस टास्क को लेके, मगर वो नहीं हुआ। दोनों की मेच्योरिटी
इमेच्योरिटी की वजह से। इसलिए अभिनव शुक्ला काफी हद तक गेम को समझ रहे हैं और उन्होंने ये भी कल दिखा दिया कि गेम में अगर रिवॉर्ड कैप्टन से मिलते हैं तो मैं भी कुछ काम करता हूं, और हेयर कट करते हुए नजर आए एजाज खान का। और एजाज खान से थोड़ी दोस्ती अब बढ़ती नजर आ रही है, बिल्कुल थोड़ी सी बोल रही हूं मैं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी दोस्ती बढ़ती नजर आ रही है। देखते हैं कल क्या होता है, मगर फिलहाल आज के एपिसोड के यानी कि 32वें दिन के हिसाब से जो अभिनव शुक्ला है वो आते हैं नंबर 7 के ऊपर। नंबर 6 पे आती है पवित्रा पुनिया। उनका तो यही है रोना कि मुझे क्यों नहीं बचाया एजाज खान ने, मैंने उनको अंडे खिलाए, मैंने उनकी इतनी सेवा की, एक हलवा खिला के जैस्मीन वसीम ने दिल जीत लिया मेरे प्यारे एजाज का और मैं रह गई पीछे। ये बात उनको इतनी तंग कर रही है कि वो एजाज को अलग अलग नामों से बुला रही है, गिरगिट है, औकात दिखा दी, ये कर दिए, वो कर दिए, बाप रे बाप। इतनी सी बात पे प्यार हवा हो गया पवित्रा पुनिया का। बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई। सिर्फ ये वजह नहीं हो सकती है रोने की, बहुत सारी वजह हो सकते हैं जो वो नहीं दिखा रही है, नहीं बता रही है, मगर इतना रोना ये तो कुछ खास ही था। या तो एक बात उनको लग गई थी कि ये बात रोने की है, बहुत सारी फुटेज लेने की है, तो उन्होंने वो फुटेज ली, मगर एक हद तक ये फुटेज समझ में आती है, मगर बार बार कभी जान की गोद में, कभी निक्की के साथ एक ही चीज करते हुए, एक ही बात करते हुए आप लोगों को बोर ही कर रहे हो। तो इस हिसाब से पवित्रा पुनिया आती है नंबर 6 के ऊपर। नंबर 5 पे आ गई है जैस्मीन वसीम। जी हाँ, जैस्मीन वसीम कल कुछ खास दिखी नहीं, मगर जो भी दिखी, जितनी भी दिखी, उसमें वो ठीक ठाक, अच्छी, हैप्पी और बहुत ही प्यार से अपनी बातें करती हुई दिखाई दी। जैसे अभिनव के साथ और एजाज के साथ वो बैठी थी और एजाज की बातें हो रही थी, एजाज को समझा रही थी कि आप कैसे कर रहे हो, आप कहाँ पे जा रहे हो। बीच में एक्सट्रीम वर्ड भी यूज हो जाता है जिसमें अभिनव उनको समझाते हैं कि एक्सट्रीम वर्ड यूज मत करो, इट इज नॉट ए गुड वर्ड, और उनकी लाइफ से ये जुड़ा हुआ है। तो वहां पे वो अपनी बात क्लियर करते कि ये वर्ड मैंने ऐसे ही बोला है, इसका कोई मतलब नहीं है, और एजाज भी उस पॉइंट को समझते हैं। ये एक मेच्योर लोगों की आपस में बात मैं समझ सकती हुई है, किसी ने भी इसमें से किसी बात का मुद्दा नहीं बनाया। जैस्मीन वसीम को एजाज खान ने बचा लिया, इस बात की खुशी उनके चेहरे पे दिख रही थी, मगर साथ में हैरानी भी दिख रही थी कि क्यों बचा लिया। वो सवाल वो बार बार अपने आप से पूछ रही थी और उन्होंने एक दो लोगों से भी पूछा। तो ओवरऑल बोले तो जैस्मीन वसीम अब थोड़ी सी लाइट हो गई है शो में, अब थोड़ा सा उनका जो है चेहरा शाइन करना शुरू हो गया। अब उनके चेहरे से वर्कलोड जो है वो नहीं दिख रहा है, अब उनके चेहरे से शांति और गेम को आगे बढ़ाने की जो बात है वो समझ में आ रही है। तो जैस्मीन वसीम है नंबर 5 के ऊपर। नंबर 4 पे आ गई है निक्की तंबोली। निक्की तंबोली की गेम को बहुत लोग जो है बुराई कर रहे हैं उनकी, कि निक्की तंबोली को ऐसा नहीं करना चाहिए था, निक्की तंबोली ने गलत खेला, निक्की तंबोली ने वुमेन कार्ड खेला, ये किया वो किया। मगर ये जो शो है ये साम दाम दंड भेद का शो है दोस्तों। इसमें जो वो बार बार कोट कर रहे थे कि बिग बॉस ने बोला सूझबूझ से करना है, सूझबूझ से करना, तो बिल्कुल उसकी बात सही थी, क्योंकि बल के हिसाब से तो वो राहुल से कभी भी जीत नहीं सकती थी। हाँ, छल से जीत सकती थी, छल उसने अपनाया और अपने आप को नॉमिनेशन से बचाया। निक्की तंबोली को भी पता था कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो मुझे ट्रोल भी किया जा सकता है, मेरी बुराइयां भी हो सकती हैं। उन्होंने इन सब चीजों को ताक पे रखा और गेम खेली। ऐसी वो पहले भी खेल चुके हैं, जैसे 7-7 आइटम वो डिमांड कर देती थी और उसकी वजह से वो बनी रहती थी, रौनक में बनी रहती थी लोगों की बातों में। तो निक्की तंबोली ने कल भी कुछ ऐसी ही गेम खेली। लोग बुराई कर रहे हैं, करते रहेंगे, मगर निक्की तंबोली अपनी चाल अपने दम पे चलती जा रही है। तो निक्की तंबोली है नंबर 4 के ऊपर। नंबर 3 पे आ गई है रुबीना। जी हाँ, रुबीना की कल गेम देख के लग रहा है कि रुबीना को सैटरडे का जो संडे का जो वीकेंड का वार था उसका असर हुआ है। वो काफी अब समझ के और सुलझ के चल रही हैं, ऐसे ही बहुत लंबी लंबी बातें नहीं कर रही हैं। और कल भी जैसे उनका टास्क हुआ अभिनव के साथ और उन्होंने बहुत ही समझदार से उस टास्क को किया और अपने हस्बैंड को बचा भी लिया और उसका ऑनर भी बचा लिया। तो ये होता है एक समझदार, एक मैच्योर खिलाड़ी का इस बात को लेके, टास्क को लेके इस बड़े शो में आके करना। नहीं तो नॉर्मली कई बार हमने देखा कि जो यहाँ पे जोड़ियां बनती हैं वो काफी फैल जाती हैं, मगर रुबीना और अभिनव पहले से ही जोड़ी में आए हैं, टास्क करते हैं,
इवन घर के अंदर भी रहते हैं तो कैसी तरीके से रहते हैं वो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल कोई ऐसी उनकी तरफ से वाइब्स नहीं आती हैं जिससे कि लगे कि हस्बैंड वाइफ जो है यहाँ पे कुछ अलग ही करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोनों ही काफी मेच्योर हैं। कल खास करके रुबीना का उनको पता था कि मेरी फैन फॉलोइंग बहुत है, मैं बच जाऊंगी, मैं अगर अभी भी रेड जोन में जाती हूँ तो मुझे मेरे फैंस बचा लेंगे। मगर अभिनव के बारे में वो जैसे कि शुरू में ही मंच पे सलमान खान के सामने ये बात क्लियर हो गई थी कि अभिनव का फैन फॉलोइंग नहीं है और रुबीना ने कहा था कि मैं हूं इनकी फैन, तो ये वहां से ही क्लियर था। इसलिए रुबीना ने कल वही चीज यूज की, वो समझ गए कि क्यों बिग बॉस ने हमें यहाँ पे साथ में किया है। तो अल्टीमेटली उन्होंने अपने हस्बैंड को कन्विंस किया, उनको मास्क दिया और खुद रेड जोन में चली गई और बड़े दिल से गई। और ये बात उनकी बहुत अच्छी लगी कि मैं एक ही दिन के लिए बाहर गई थी, फिर से बिग बॉस आपने यहाँ पे भेज दिया। तो यहाँ एजाज के साथ भी थोड़ी उनकी सुलझती चीजें लग रही हैं। तो ओवरऑल कहेंगे कि रुबीना अब गेम को काफी हद तक समझ चुकी हैं और अब वो आगे भी और समझेंगी और बढ़िया खिलाड़ी बनके सामने आएंगी। तो रुबीना आती है नंबर 3 के ऊपर। नंबर 2 पे आ गए हैं राहुल वैद्य। जी हाँ, राहुल वैद्य की बात मैं इसलिए करूंगी कि राहुल ने जैसे कल खेला है, एक तरह से मैं ये कह सकती हूँ कि राहुल जैस्मीन वाले इंसिडेंट से थोड़ा सा घबराए हुए थे और बल का प्रयोग उन्होंने डेफिनेटली किया इस टास्क में। और उस बल के प्रयोग में दूसरी पार्टी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, उसने छल का प्रयोग किया। राहुल यहाँ पे कुछ नहीं कर पाए और राहुल बाद में रोते हैं। रोना उनको पता था कि अब मैं हीरो हो चुका हूं तो मेरे रोने पे लोगों को भी रोना आएगा, क्योंकि ये बात थी कि वो कुछ कर नहीं पाए। ये रोना क्यों था मुझे ये नहीं समझ में आया। क्या उनको लग रहा था कि ये मास्क मैं ले लूंगा, है ना? क्या उनको ये लग रहा था कि अगर ये चीज मैं मास्क नहीं लेता तो मैं घर से बाहर हो जाऊंगा? काफी सारी थॉट्स उस टाइम पे माइंड में आती है। मगर एक रोना मुझे जो लग रहा था कि उनको हार का रोना लग रहा था कि मुझे निक्की ने फाइट नहीं दी बराबर की। तो निक्की फाइट बराबर की क्या देती आपको? आपके साथ कुश्ती करती, नहीं कर सकती थी, हार जाती निक्की। आपके साथ बातों में जीतते, वो भी नहीं हो सकता था क्योंकि बातों में तो दोनों के हाथ में मास्क रहता, तो निक्की भी हो जाती नॉमिनेट। तो यहाँ पे राहुल ने भी अगर मैं कहूं तो एक तरह से अपना एक मेल कार्ड खेला जो कि वुमेन कार्ड पे भारी पड़ गया। लोगों की सिंपैथी राहुल को मिली। राहुल ऑलरेडी गेम को बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, उनको पता है कहां पे कौन सा कार्ड यूज करना है, वो उन्होंने यूज किया और वो फिर से लोगों के दिल की जान बन गए। जान तो जान नहीं बन पा रहे मगर राहुल जरूर दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे हैं। तो राहुल को अगर हम नंबर 2 पे नहीं रखेंगे तो हमारी गलती होगी। राहुल है नंबर 2 पे। नंबर 1 पे आ गए हैं एजाज खान, क्योंकि कैप्टन है तो उनका दिखना वाजिब भी है और अब वो कैप्टन बनके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ गए हैं। ये कहूं अगर गलत नहीं होगा कि ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए हैं। वो बार बार जान से क्यों पंगे ले रहे हैं ये नहीं मुझे समझ में आ रहा, क्योंकि पहले एजाज खान ऐसे नहीं थे। एजाज खान को कोई कुछ कहता था तो वो कहते थे ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, बिग बॉस बोलेंगे कोई बात नहीं, ऐसी करते नजर आते थे। मगर अब वो घर के किसी भी कोने पे बैठे हैं और जान किसी भी कोने से कुछ बोल रहा है तो एजाज को सुनाई दे रहा है, एजाज फटाक से उसको काउंटर करते हैं, क्या बोल रहा है, ऐसा क्यों वैसा क्यों, वो लड़ाई करते हैं। तो ये एजाज का एक नया सा रूप सामने आ रहा है। बट ओवरऑल अगर पकड़ के चलें तो शुरू से लेके एंड तक एजाज खान काफी दिखाई दिए हैं और आज भी शायद दिखाई देंगे। तो ऐसा एजाज खान कर रहे हैं। पवित्रा के साथ जो हुआ, पवित्रा ने इतना सब रोना धोना किया मगर एजाज ने उसको बिल्कुल कंसोल नहीं किया और जब किया तो कुछ और ही तरीके से किया। तो ये सारा एजाज का फुटेज है वो उनको मिल रहा है। शायद ये कैप्टन बनने के बाद मिला है या क्या है ये तो बात की बात है, मगर अभी की जो स्टेज है उसमें एजाज खान जो है नंबर 1 डिजर्व कर रहे हैं। तो नंबर 1 पे है एजाज खान। ये थी दोस्तों रैंकिंग 32वें दिन की। आपको कैसी लगी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.